पेरोल। क्या इशू आ गया भाई? उत्तर प्रदेश, सेम नेम इज ओपन, तो इसको आगे रहता है पेरोल कंपनी। इधर आके हम जीएसटी को पहले नो कर देते हैं, इनकी भी जरूरत नहीं है। पेरोल यस है ही। एक्सेप्ट, क्रिएट एम्प्लॉय ग्रुप एंड कैटेगरी, हम ग्रुप पहले बना लेते हैं। अकाउंटेंट हमने बनाया, अंडर बनाया है नहीं बनाया? कुछ नहीं बना तो क्रिएट कर लेंगे यहीं से ही। अकाउंटेंट अंडर हमारा प्राइमरी ही रहेगा ये। अभी सिर्फ मैं एक ही एक बना रहा हूँ, यहाँ पर कैटेगरी नहीं आ रही है तो शो मोर करेंगे, और यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी भी आ जाएगी। तो कैटेगरी अभी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, अकाउंटेंट है तो प्राइमरी पोस्ट कैटेगरी नहीं बनानी है, क्रिएट करना है, और यहाँ पर मैं बैंकिंग ले लेता हूँ, बैंकिंग वर्क। एक कैटेगरी बना दी, एक ग्रुप बना दिया, उसके बाद यूनिट बना लेते हैं। यूनिट में मैं आवर बना लेता हूँ और एक डे बना लेता हूँ। और यहाँ पर अटेंडेंस में अटेंडेंस स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? यस, हाँ हो रही। ओके, प्रेजेंट ले लेते हैं यहाँ पे, अटेंडेंस, अटेंडेंस लीव विद पे, एक एब्सेंट ले लेते हैं, लीव विदाउट पे, ओवर टाइम ले लेते हैं, प्रोडक्शन आवर, यूनिट भी हमने बना दी। यहाँ पे हेड में एक बना लेते हैं बेसिक सैलरी, इसमें हमें अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय ही रखना है, फिक्स ही रखना है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर हम ग्रेजुएटी को यस कर देते हैं, बाकी चीज़ें अभी कैलकुलेशन टाइप में ऑन अटेंडेंस और प्रेजेंट। यहाँ पर मंथ आएगा क्योंकि सैलरी मंथ वाइज मिलती है, एज पर कैलेंडर पीरियड ही रखना है। ये हमने बेसिक सैलरी का भी बना दिया। एक दूसरा बना देते हैं HRA, ये भी अर्निंग होती है इनके लिए, फिक्स्ड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। नेट सैलरी पर इफेक्ट डाले, यहाँ पर पूरा डाल देते हैं हम, हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेजुएटी के लिए यस, इसको हम डाल देते हैं, HRA है तो कंप्यूटेड वैल्यू। यहाँ पर हम ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला डालेंगे, बेसिक सैलरी और कोई है नहीं, यहाँ पर डाल देते हैं 12,000 तक सैलरी है, परसेंटेज में 10%, तो अब 12 से 15 के बीच है तो 12%, और अदरवाइज जितनी भी है 15%। HRA भी दे दिया हमने, ऐसे ही DA भी दे देते हैं। सेम वही, बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी सेम वही रहेगा जैसे पहले डाला था, जो भी नाम यहाँ पर डालना है।
नीचे आ गए यहाँ पर कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे स्पेसिफाइड फार्मूला में बेसिक सैलरी, और यहाँ पर ऐड पे हेड पे जाएंगे, और यहाँ पर HRA भी इसमें ले लेंगे और एंड ऑफ लिस्ट। अब सैलरी कितनी रहेगी, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 15,000 रहती है तो 10, 15 से ऊपर जितनी भी हमने डाल दी 15। HRA DA TA भी कर दी, HRA कर दिया, DA कर दिया। एक ओवर टाइम भी बना लेते हैं। ओवर टाइम के लिए अर्निंग ही है, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको हम कर देते हैं ऑन प्रोडक्शन और ओवर टाइम। ऐसे ही हम एक PF भी बना देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पर चेंज होगा, अर्निंग नहीं रहेगी। यहाँ पर एम्प्लॉइज स्टेशनरी रिडक्शन डालना होगा, और PF अकाउंट ये वाला करंट लाइबिलिटी कंप्यूटेड वैल्यू रहेगा, और यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी रहेगा। यहाँ पर बेसिक सैलरी अब जितनी भी रहे 12% ही रहेगा। यहाँ पर दो चीज मैंने क्या क्या डाल दिया, बेसिक सैलरी, HRA DA और PF, और एक ओवर टाइम, ये हम डाल चुके हैं। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयज पर। एम्प्लॉय बना देते हैं यहाँ पर कैटेगरी। क्या करनी है, कैटेगरी मैंने डाली थी एक सिर्फ बैंकिंग वर्क, तो अभी सिर्फ ये बैंकिंग वर्क वाला ही ले लेते हैं। मिस्टर राहुल, अंडर प्राइमरी ही रखेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2023 से कर रहा है, इसकी सैलरी डिफाइन कर लेते हैं हम। यहाँ पर बेसिक सैलरी उसकी कितनी है, तो 15,000 हम डाल देते हैं। HRA DA PF ओवर टाइम दे देते हैं 150 रुपये पर आवर। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर तो हम वो भी डाल देते हैं, NP001। डेजिग्नेशन डाल देते हैं, पोस्ट उसकी अकाउंटेंट, फंक्शन उसका बैंकिंग वर्क, लोकेशन उसकी दिल्ली, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ 1/1/1991 कर देते हैं। ब्लड ग्रुप पता नहीं है, फादर्स नेम या मदर्स नेम, राजेश करते हैं। स्कॉच नेम काजल काजल करते हैं, एड्रेस ऐसी कर देते हैं हम, यमुना विहार दिल्ली 94। फोन नंबर है वो डाल देते हैं। बैंक डिटेल भी डाल देते हैं हम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम न्यू बैंक डाल देते हैं। ब्रांच डाल देते हैं, और यहाँ हम डाल देते हैं ई फंड ट्रांसफर। जिससे भी होगा वो डाल के अपना एक्सेप्ट कर दो। बाकी स्टेचू डिटेल भी डालना है तुम्हारे पास डिटेल तो वो सब डाल देना, ये अपनी मर्जी से जो भी है अंदाजे से डाल देना, लेकिन जब कंपनी में करोगे तो वो डालना पड़ेगा। हमने एम्प्लॉय बना दी, इसकी सैलरी भी डिफाइन कर दी। अब आते हैं नीचे पेरोल वाउचर टाइप, तो पेरोल वाउचर पे हम जाके इसको भी बना लेते हैं। पेरोल वाउचर, यहाँ पर पेरोल ही लेना है। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देंगे। सेव के बाद प्रिंट हो ये जरूरी नहीं है, तो हम उसको नो ही रख रहे हैं। नेम ऑफ क्लास चाहो तो डाल सकते हो पेरोल, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं। हमने इसको डाला, और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे।
और एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद कहाँ जाना है, हमें वाउचर्स में जाना है, और वाउचर्स में जाने के बाद सबसे पहले तो अटेंडेंस लगानी है, और अटेंडेंस के लिए F10 में जाके अटेंडेंस वाउचर में जाना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर हम 1 मई को बना रहे हैं, तो 1 मई को अटेंडेंस लगा रहे हैं, 1 मई। यहाँ पर आने के बाद Ctrl+F, अटेंडेंस ऑटोफिल, बैंकिंग वर्क, मिस्टर राहुल, परजेंट लगानी है, कितने दिन आया है, तो इसको हम 30 दिन कर देते हैं। 30 दिन की परजेंट लगी हुई, तो हमने यहाँ पर अटेंडेंस भी लगा दिया। पेरोल वाउचर पे आते हैं, Ctrl+F, हमने पेरोल वाउचर बनाया था और क्लास भी डाल दिया था पेरोल, इसीलिए ये भी खुल के आ गया। नीचे आते हैं, यहाँ पर हम Ctrl+F कर देते हैं, ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल। यहाँ पर सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी कब से कब तक की, 1/4 से लेकर के 1/5 तक की डाल देते हैं। बैंकिंग वर्क, एंड यहाँ पर राहुल का ही है, एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ आ गया, उस टाइम पता नहीं क्या इशू था, उस टाइम भी ऐसे ही हो रहा था और अभी भी ऐसी है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि अभी बेसिक सैलरी आ चुका है, HRA ऑटोमेटिक उसका जितना होता था वो आ चुका है। DA PF 12% कटना चाहिए, वो नहीं कटा है। एंड यहाँ पर ओवर टाइम और PF भी नहीं कटा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी में जाते हैं वापस पेरोल वाउचर में, ऑटोफिल, Ctrl+F, पेरोल ऑटोफिल, और यहाँ पर देख रहे हो PF है, तो यहाँ पर हम PF डाल देते हैं, 1/5 और 1/4 से, 1/4 से 1/5। यहाँ पर बैंकिंग वर्क नेम राहुल डाल देते हैं, एम्प्लॉय। तो अभी PF का इसमें नहीं है, अभी सिर्फ सैलरी सैलरी इसमें दिखा रहा है। PF हमने सेट किया था लेकिन यहाँ पर दिखा नहीं रहा। एक बार देखते हैं जरा, अल्टर में जाके एम्प्लॉय में हमने इसको किस तरीके से बनाया था, जो सैलरी डिफाइन हमने करी है। ओवर टाइम 150 रुपये, लेकिन इसने ओवर टाइम किया कितना है हमने वो तो डाला ही नहीं है, इसीलिए वो अमाउंट नहीं आई है। लेकिन PF कटना चाहिए। एक बार दोबारा देखते हैं जरा। तो वाउचर्स में जाना है, और जैसे हमने अटेंडेंस लगाई थी उसी अटेंडेंस में ही जाना है, और यहाँ पर आने के बाद दोबारा से इसी में जाना है, Ctrl+F, पहले इसको ले लेना है हमें, और यहाँ पर अब ओवर टाइम लगाना है, ओवर टाइम कितना किया है उसने। तो यहाँ पे सपोज पूरे महीने में उसने 15 घंटे का ओवर टाइम किया, इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। Ctrl+F4 में जाते हैं, पेरोल वाउचर, पेरोल, नीचे आने के बाद ऑटो फिल। अब यहाँ पर PF कंट्रीब्यूशन है, वो PF डिडक्शन नहीं है, PF कंट्रीब्यूशन है, तो हमने यहाँ पर सैलरी ही लिया, और यहाँ पर हमने डाल दिया 14 से 15 तक। बैंकिंग वर्क इसका लिया था हमने, एम्प्लॉय थी, एम्प्लॉय था राहुल। तो यहाँ पर देख रहे हो ओवर टाइम आ गया, लेकिन PF में कुछ इशू हो रहा है, तो जितने घंटे इसने किया है उतने घंटे यहाँ पर दिखाएगा। अब यहाँ PF नहीं दिखा रहा है, एक बार पे स्लिप इसकी देख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ एक्सेप्ट कर दिया है। इस तरीके से एक तो तुम्हें इसमें अटेंडेंस लगानी है, और उसी में ही ओवर टाइम अगर उसने किया है तो उसी में ही ओवर टाइम भी दिखाना है यहीं पर, उसी के ही नाम से। छुट्टी भी अगर की होगी तो अगर छुट्टी भी डाल रखी है तो वो भी यहीं पर डालेंगे, absent। वैसे तो हम प्रेजेंट में ही काउंट कर लेते हैं उसको, absent किया तो प्रेजेंट कम होगी। पीछे आना है और यहाँ पर जाना है आपको डिस्प्ले में, और यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट में आना है, और यहाँ पर पे सिलेक्ट है, पे शीट नहीं पे सिलेक्ट,
और यहाँ पर किसका लिया था हमने अभी, बैंकिंग वर्क और राहुल का। तो यहाँ पर देख रहे हो अभी पीएफ यहाँ पर कटा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पर नहीं था, है ना। यहाँ पर उसकी सारी डिटेल देख सकते हो, एम्प्लॉय नंबर भी है और फंक्शन भी है। जो हमने मतलब जितनी डिटेल डाली थी यहाँ सब शो कर देगा। प्लस अब यहाँ पर ये भी दे रखा है प्रेजेंट कितने दिन था और ओवर टाइम कितना किया है। यहाँ पर दो अमाउंट है, एक है अमाउंट, एक है ग्रॉस सैलरी। मतलब उसकी जो बेसिक सैलरी थी वो कितनी थी और अब कितनी हुई, मतलब यहाँ पर दो चीज हो गई कि जो मिलना चाहिए था वो कितना मिलना चाहिए था, 20,946 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको 21,570 रुपये मिल गए। क्यों मिल गए, उसमें क्या क्या था, तो देखिए 14,516 रुपये उसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिल गए 15,000 रुपये। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसमें महीना था वो 30 तारीख तक था, 30 तारीख तक था, बट हमने इसको 1 मई तक कर दिया है, यानी कि एक इसको एक दिन और बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से इसमें सैलरी ज्यादा हो गई है। बाकी यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस देख सकते हो कि 1741 मिलना था, इसमें इतना, इसका भी ज्यादा हो गया है। मतलब जो हमने डेट इसमें प्रजेंट ज्यादा लगा दी है इनकी, उसकी वजह से इसकी सैलरी भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, पीएफ जो है, पीएफ कटना था कितना, 12% उसका 1,800 रुपये। तो वो 1,800 रुपये उसका कटे गया है, किसका कटेगा, बेसिक सैलरी का। तो हमने बेसिक सैलरी 15,000 का, अगर तुम 12% निकालते हो तो 1,800 रुपये ही बैठता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कि कितना मिलना था उसको, 20,946 रुपये बैंक में जाने थे, बट 19,770 रुपये जाएंगे उसके खाते में, जो कि पीएफ का कट जाएगा। क्लियर है रिशिता। यस सर।